नमस्कार, मेरा नाम सुमन और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम आरंभ। शुरुआत करते हैं आज की 10 मेन खबरों से। 1 अप्रैल से बिना इंक्रीमेंट बढ़ेगी सैलरी, वजह जानिए। शताब्दी ट्रेन का बड़ा अपग्रेड, सफर होगा लग्जरी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर सरकार की बड़ी सफाई। ट्रंप का नया बयान, क्यूबा पर कब्जे की बात। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम में उतार चढ़ाव। बंगाल में रीपोलिंग का आदेश, ईवीएम पर बवाल। प्रयागराज में युवती की शादी को लेकर एफआईआर। मुंबई तरबूज केस में नया ट्विस्ट। पंजाब राजनीति में एफआईआर को लेकर बड़ा घमासान। अब जानते हैं खबर विस्तार से। अगर इस बार आपका अप्रेजल नहीं हुआ फिर भी सैलरी बड़ी दिख रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल इसका कारण नया रिज्यूम निवेश डिक्लेरेशन और टीडीएस कटौती में बदलाव है। कई लोगों की इन हैंड सैलरी 500 से 2000 रुपए तक बढ़ी है, यानी बिना प्रमोशन के भी जेब भरी। भारतीय रेलवे अब अपनी शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेनों का बड़ा अपग्रेड देने जा रहा है। अब सीटें ज्यादा आरामदायक होंगी, यूएसबी चार्जिंग, बेहतर टॉयलेट, एलईडी लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरे जैसे फीचर्स होंगे, यानी इस बार सफर ज्यादा स्मार्ट और आरामदायक होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा, समुद्री ताकत को मजबूती देगा। हालांकि विपक्ष ने इसे पर्यावरण और आदिवासी समुदाय के लिए खतरा बताया है। सरकार का कहना है कि सभी नियमों का पालन करते हुए बैलेंस बनाए रखा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही क्यूबा पर कब्जा कर सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक योजना सामने नहीं आई है, लेकिन साथ ही क्यूबा पर नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिससे तनाव बढ़ता दिख रहा है। अब अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि मेन बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक न करें। अगर स्कैम हुआ तो पूरा बैलेंस खाली हो सकता है, इसीलिए अलग अकाउंट रखें। यही स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर अब पेट्रोल डीजल पर भी देखने को मिल रहा है। कई शहरों में आज नए रेट जारी हुए हैं। कहीं दाम बढ़े तो कहीं दाम घटे भी हैं, लेकिन बड़े शहरों में कीमतें फिलहाल स्थिर है। ग्लोबल मार्केट का असर अब सीधे आपकी जेब पर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में ईवीएम विवाद के बाद चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। टीएमसी ने सीसीटीवी खराबी और गड़बड़ी के आरोप लगाए, जबकि आयोग ने सुरक्षा पूरी तरीके से सही बताई, यानी सियासी टकराव और बढ़ रहा है। प्रयागराज में एक 41 साल की महिला ने अपने ही परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि परिवार शादी नहीं होने दे रहा और मानसिक उत्पीड़न दे रहा है। महिला ने पुलिस से अपील की है कि उसकी शादी कराई जाए ताकि वो सम्मान से जी सके। ये मामला समाज की सोच पर बड़ा सवाल खड़े करता है। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पहले तरबूज को वजह मानी जा रही थी, लेकिन अब जहर के संकेत दिख रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मॉर्फिन जैसे पदार्थ के संकेत मिले हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन ये मामला अब और ज्यादा रहस्यमय बन रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर, जहां पंजाब की राजनीति में नया विवाद हो गया है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने सीएम भगवंत मान पर हमला बोल दिया। आरोप है कि बदले की भावना में कार्रवाई की जा रही है। अब ये मामला राजनीतिक टकराव का नहीं, केंद्र का बन गया है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सोच भी बदलती है।